देश भर में बढ़ते जल संकट के बीच में इंदौर में जल संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण संवाद आयोजित किया गया। शहर की सक्रिय सामाजिक संस्थाओं, बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर पानी बचाने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की। अभ्यास मंडल के जल संवाद में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर में जल प्रबंधन की स्थिति, चुनौतियों और जन भागीदारी की आवश्यकता पर खुलकर अपनी बात रखी। देखिए खास रिपोर्ट। जल संरक्षण पर इंदौर में विशेष संवाद। अभ्यास मंडल की सार्थक पहल। अभ्यास मंडल की पहल पर जल संवाद। शहर के बुद्धिजीवियों ने जल संरक्षण के दिए सुझाव। मेयर भार्गव बोले, शहर बूंद बूंद के लिए नहीं तरस रहा, इंदौर की इमेज खराब नहीं करें। जल संरक्षण को लेकर शहर की सामाजिक संस्था अभ्यास मंडल की पहल पर AICTSL सभागृह में जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों, बुद्धिजीवियों और जन प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और जल संरक्षण, जल प्रबंधन तथा सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर की जल व्यवस्था को लेकर विस्तार से जानकारी दी और वर्तमान परिस्थितियों को चुनौतीपूर्ण बताया। महापौर ने कहा कि इंदौर में इस वर्ष भीषण गर्मी और भूजल स्तर में गिरावट के कारण करीब 4000 सरकारी बोरवेल सूख गए, जिससे जल आपूर्ति की चुनौती और बढ़ गई। जो कॉलोनियां पूरी तरह से बोरिंग पर निर्भर थी, वहां भी नगर निगम वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए पानी पहुंचाने का काम कर रहा है और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। लेकिन शहर में ऐसा माहौल बनाया गया कि इंदौर बूंद बूंद के लिए तरस गया। शहर की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। पंचायतों के 10 वार्ड हमको मिले जो नर्मदा विहीन थे। चौहान साहब यहाँ बैठे हैं, उनको पता है कि अभी भी शहर में कई सारी कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें नर्मदा की पाइपलाइन नहीं है। तो जहां नर्मदा का पानी पहले पहुंचता था वो अभी भी जा रहा है। इस बार दुर्भाग्य से 1200 से ज्यादा सरकारी बोरिंग और बाकी 3-4 हजार सरकारी बोरिंग कॉलोनियों के बाद बोरिंग सूख गए। तो हमारे पास जो क्राइसिस है या जो चुनौती है वो ये है कि जिन कॉलोनियों पे वो बोरिंग से निर्भर थे, बोरिंग से ही वो कॉलोनी बनी थी, उनको भी नगर निगम पानी देने का काम कर रहा है। तो नगर निगम तो अपनी जिम्मेदारी के अलावा एडिशनल जिम्मेदारी निभा रहा है और ये शहर में माहौल ये बना है कि हम बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर, जिसने बाकी सब शहरों की तुलना में वाटर मैनेजमेंट करके, रिचार्ज करके, हार्वेस्टिंग करके, अपने तालाबों की चैनल को बचा के जो काम किया, तो कम से कम हम अभी टैंकरों के माध्यम से नए हाइड्रेंट बना के नई जगह बोरिंग करके लोगों को पानी दे रहे हैं। तो हम तो चुनौती को स्वीकार करके उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनौतियां सबको मिलती हैं, लेकिन मेरा पहला आग्रह ये है कि हम सब कुछ करें लेकिन अपने शहर की इमेज खराब नहीं करें। ये कोई किसी राजनीतिक दल का नुकसान नहीं है, ये शहर का नुकसान है। तो एक तो मेरा आग्रह ये है। दूसरा ये है कि ये चुनौती हो सकता है अगले साल भी आए, और ये चीज हमने 3 साल पहले भाप ली थी कि शहर में ये चुनौती आने वाली। इसलिए आज से 2-2.5 साल पहले ही, पहले वंदे जलम के नाम से और फिर जब मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश के लिए आह्वान किया तो जल गंगा संवर्धन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में किया और इंदौर में भी उसको बहुत ताकत से किया। तो आज की बैठक जो मैंने आप सबको आग्रह पूर्वक बुलाई है, उसमें हमको इस बात पर संवाद करना है कि आने वाली पीढ़ी और बाद की पीढ़ी के लिए नागरिक जिम्मेदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन से कौन क्या काम लेगा, क्या काम लेना ये भी तय है। मतलब इसका सुझाव देना भी व्यर्थ है कि आप वाटर हार्वेस्टिंग लगाओ, कुएं बावड़ी बिताओ, तालाब की चैनल खोलो, यही सुझाव है। बारिश का पानी जमीन में उतारो, इसके अलावा तो और कोई सुझाव नहीं है। पर ये काम कौन कितना करेगा इस पर चर्चा है। और मैं हमारे मोनू भाटिया जी हैं, वो मीटिंग के पहले उनका फोन आया कि भैया हम 250 वाटर हार्वेस्टिंग सब सिख समाज के घर पे लगाएंगे। तो मैंने कहा इससे अच्छी सुखद शुरुआत तो कोई हो ही नहीं सकती। जल संवाद के दौरान गुरु सिंह सभा के हरपाल सिंह मोनू भाटिया ने जल संरक्षण के लिए बड़ा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सिख समाज के सहयोग से शहर में 250 वाटर रिचार्ज यूनिट स्थापित करने का अभियान चलाया जाएगा, जिससे भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। और लेकिन उसका हल भी रहता है और जन सहभागिता साथ ही हो सकता है। तो हम हमेशा आपके साथ हैं। सिख समाज में हम लोगों ने पूरी बात करके हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग करवाएं। कल हमारी पूरी टीम
यहाँ पे आई हुई है। कल से युद्ध स्तर पे हम लोग लगेंगे, हमारे पूरे चैनल्स के थ्रू, गुरुद्वारों के थ्रू जितने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब घर हम लोग कवर कर सकेंगे इसके अंदर हम करेंगे और अपना पूरा जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। इसके पहले भी पिछले साल आपने एक बार रिक्वेस्ट किया था, तो हम लोगों ने हमारे जितने धर्म स्थल हैं, जितने गुरुद्वारे हैं, उसको सबको वाटर रोस्टिंग करवाया था। उस टाइम पे भी हमारी सारी इंस्टीट्यूशन सब लोग पूरा वो ऑलरेडी वाटर रोस्टेड हैं सारी, और आगे भी हम लोग अभी पूरी कोशिश करके जितना हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। इसके अलावा आपको हमारे लायक कोई भी काम लगे तो प्लीज़ बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर बढ़ती आबादी, लगातार घटता भूजल स्तर और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच जल संरक्षण अब केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व भी बन चुका है। इस मौके पर अभ्यास मंडल की सचिव, समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, इंजीनियर अजीत नारंग, पर्यावरण विशेषज्ञ सुनील व्यास, भूजल विशेषज्ञ सुधींद्र मोहन शर्मा, मुकेश चौहान, प्रोफेसर एस.एल. गर्ग, गुरु सिंह सभा के मोनू भाटिया, अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि, होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुमित सूरी, क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के कैलाश मुंगर सहित सक्रिय समाज के कई बुद्धिजीवी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।